बच्चों, let's read the question. The question says 0.3 gram of ethane undergoes combustion at 27 degrees Celsius in a bomb calorimeter. The temperature of calorimeter system, including the water, is found to rise by 0.5 degrees Celsius. The heat evolved during combustion of ethane at constant pressure is dash kilojoule per mole in nearest integer. Given the heat capacity of calorimeter system is 20 kilojoule per Kelvin, R is equal to 8.3 joule per Kelvin per mole. Assume ideal gas behavior. The atomic mass of carbon and hydrogen are 12 एंड 1 ग्राम पर मोल रिस्पेक्टिवली। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 0.3 ग्राम ऑफ इथेन है, उसकी हमने कंबशन की है कहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस पे बॉम्ब कैलोरीमीटर में। जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो कितना राइज हुआ है 0.5 डिग्री सेल्सियस से। हमें बताना है कि जो हीट इवॉल्व होगी ड्यूरिंग कंबशन कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी होगी। सो हीट इवॉल्व का मतलब है कि हमें डेल्टा एच बताना है इस केस में। ठीक है, हमें हीट कैपेसिटी गिवन है कैलोरीमीटर की कितनी है 20 किलोजूल पर मोल। दैट मींस हमें क्या गिवन है सी की वैल्यू गिवन है और हमें एटॉमिक मास गिवन है कार्बन और हाइड्रोजन के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा एच का हमारे पास रिलेशन क्या होता है। डेल्टा एच किसके इक्वल होता है हमारे पास डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। और सेकंड हमारे पास इसमें इथेन की कंबशन हो रही है, हमें इथेन की कंबशन की रिएक्शन पता होनी चाहिए। दैट इज वो भी बैलेंस्ड इक्वेशन हम लिखेंगे क्योंकि हमें डेल्टा एनजी निकालना है। ये आ जाएगा 2CO2 गैसियस प्लस 3 वाटर लिक्विड। अगर हम इस केस में डेल्टा एनजी निकालेंगे तो हमारे पास डेल्टा एनजी किसके इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है डेल्टा एनजी नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं 1 + 7/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितने आ जाएंगे -2/5। हमारे पास डेल्टा यू तो डेल्टा एन जी आ गए, आर हमारे पास है, टी है, हमें चाहिए डेल्टा यू। हमारे पास जो डेल्टा यू होता है वो किसके इक्वल होता है सी dt के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर हम सी dt में निकालेंगे तो हमारे पास आंसर किस में आएगा किलो जाउल में, लेकिन हमें किस में निकालना है पर मोल में। हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये डेल्टा यू है इसको डिवाइड कर देंगे किससे एन से। एन क्या है नंबर ऑफ मोल, ताकि हमारा जो आंसर है वो किस में आ जाए किलो जूल पर मोल में। हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डेल्टा एच भी किलो जूल पर मोल में चाहिए। अगर हम यहाँ से निकालेंगे हमारे पास सबसे पहले हमें एन पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आए हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। हमें गिवन मास कितना है 0.3 बाय मोलर मास ऑफ ईथेन। तो हम ईथेन का मोलर मास इधर निकाल लेते हैं C2H6 दैट इज 2 × 12 + 6। तो ये मोलर मास हमारे पास कितना आ जाएगा 30। यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वो हमारे पास आ गए 0.01 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो हम डेल्टा यू निकाल सकते हैं। डेल्टा यू इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 20 × dt। हमें चेंज इन टेम्परेचर कितना है गिवन 0.5 डिवाइडेड बाय हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.01। अब हम इसके आगे एक माइनस का साइन लगाएंगे। हम माइनस का साइन क्यों लगाएंगे क्योंकि ये जो 20 किलोजूल पर मोल केल्विन हमें जो हीट कैपेसिटी दे रखी है ये कैलोरीमीटर रिलीज कर लिया। एनर्जी रिलीज्ड बाय सिस्टम क्या होता है नेगेटिव। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1000 किलो जाउल पर मोल। हमारे पास यहाँ तक डेल्टा यू की वैल्यू आ गई। हमारे पास डेल्टा एन जी है तो हम डेल्टा एच निकाल लें। अगर हमें डेल्टा एच निकालना है तो हमारा डेल्टा एच किसके इक्वल होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी आई -1000 माइनस एन जी हमारे पास कितना था -2.5 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8.3 जाउल थी, लेकिन हम 1000 से डिवाइड कर देंगे किलो जाउल में करने के लिए। और टेम्परेचर 300 हमने 300 क्यों लिया हमें 27 डिग्री सेल्सियस था बट हमने केल्विन में लेना है तो हमने 300 कर लिया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ गया -1000 माइनस 6.225। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -1006.225 किलो जाउल पर मोल। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज -1006 क्योंकि हमें नियरेस्ट इंटीजर में करना है तो -1006 किलो जूल पर मोल हमारा फाइनल आंसर आएगा। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।